मैं हूँ आपके संग नित्यम, मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। अक्सर आप पूजा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं। कभी कभी आपकी पूजा सफल हो जाती है, आपकी कामना की पूर्ति हो जाती है, और कभी कभी आपकी कामना की पूर्ति नहीं होती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य कारण है वो ये है कि अगर आपकी प्रार्थना में कोई त्रुटि है या आप जो पूजा करते हैं पूजा के नियम में कोई ना कोई त्रुटि हो रही है, इसी वजह से आपकी इच्छा की पूर्ति या आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान से की गई प्रार्थना की पूर्ति की जा सकती है, क्या आपको ध्यान रखना है, क्या है पूजा के नियम, कामना पूर्ति करने वाली पूजा के नियम, विशेष पूजा के क्या खास नियम है, दीपक जलाने के क्या खास नियम है, घर या मंदिर में पूजा स्थान की क्या सावधानियां बरतनी है आपको, शिव जी को क्या नहीं चढ़ाना है, गंगा जल कैसे आपकी पूजा घर में रखनी है, पूजा का समय क्या होना चाहिए, पूजा किस दिशा में करनी चाहिए और पूजा दिन में आपको कितनी बार करनी चाहिए। तो इसी विषय में, इसी क्रम में हम सीधा चलते हैं कि कामना पूर्ण करने के लिए पूजा के क्या खास नियम है। देखिए, जब भी आप कोई सामान्य पूजा करते हैं उसमें आपको अक्षत, कुमकुम, फूल, प्रसाद अर्पित करना चाहिए, धूप दीप आपको जलाना चाहिए। पंचदेव गणेश, सूर्य, शिव, विष्णु तथा माँ दुर्गा का आवाहन आपको अवश्य करना चाहिए। रोज़ पूजा करते समय पंचदेव का ध्यान अवश्य करें, अपने इष्ट भगवान का ध्यान करें और साथ में कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, वास्तु देवता का भी ध्यान करें तथा पूजा में सहायता के लिए उनसे प्रार्थना करें। अपनी इच्छा मन ही मन बोले, एक संकल्प ले कि आप पूजा क्यों कर रहे हैं, आपको धन चाहिए, आपको संतान चाहिए, या आपकी जो भी इच्छा है उस इच्छा को भगवान के सामने बोले और उनसे ये प्रार्थना करें कि ये हमारी इच्छा पूर्ण हो। इसके बाद ही आप पूजा की शुरुआत करें। इसके साथ साथ जब भी आप कोई विशेष पूजा करते हैं तो विशेष पूजा के दौरान आपको अपने इष्ट देव का भी ध्यान रखना है और साथ में स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का भी पूजन करना चाहिए और ये पूजन किसी विशेष योग पंडित से ही करवाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अब पूजा में जो खास चीज़ हम लोग जलाते हैं वो है दीपक, यानी दीपक जलाने के क्या खास नियम है। कई बार आपको दीपक जलाने में आपसे त्रुटि हो जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि दीपक जलाने की क्या खास नियम है। देखिए, पूजा में अक्सर हम लोग घी या तिल के तेल का ही दीपक जलाते हैं सामान्य तौर पर। जब कोई खास पूजा करते हैं या कोई मारण विद्या होता है या कोई तांत्रिक साधना होता है तो उसमें सरसों तेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप ये कोशिश करें जब भी आप अपने घर में या पूजा घर में दीपक जलाते हैं तो वो घी या तिल का तेल का ही दीपक होना चाहिए। पूजा के दौरान दीपक नहीं बुझना चाहिए और न ही बुझाना चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। एक दीपक से दूसरा दीपक प्रज्वलित ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी दीपक से दीपक आपको नहीं जलानी है, ऐसे में रोग की संभावना होती है और आपकी पूजा निष्फल भी हो जाती है। देखिए, पूजा का हम जो भगवान की पूजा करते हैं वो प्रकाश के रूप में करते हैं, तो दीपक जलाने में जब भी आप कोई त्रुटि करेंगे तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी और आपकी जो कामना है, जो इच्छा है वो पूर्ति नहीं होगी। दीपक भगवान के प्रतिमा के सामने ही लगाएं। ये ध्यान रखें कि घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का प्रयोग करें तथा तेल के दीपक के लिए लाल धागे या मौली का उपयोग करें। पूजन में कभी भी खंडित दीपक ना जलाएं, ये अशुभ माना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, कभी भी खंडित दीपक का प्रयोग अपने पूजा घर में या दीपक जलाने में ना करें। इसके साथ साथ जो घर या मंदिर में पूजा स्थान की क्या सावधानियां आपको बरतनी है, इस चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, घर में पूजा के स्थान पर कबाड़, भारी चीज़ ना रखें। पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान हमेशा रखें। चप्पल पहनकर मंदिर तक ना जाएं तथा लेदर से बनी कोई चीज़ या सामान साथ में लेकर मंदिर में प्रवेश ना करें। चमड़े की बेल्ट या पर्स पास रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे आपको दोष लगता है। पूजन स्थान पर कचरा जमा ना होने दें।
मंदिर में पर्दा लगा कर रखें। जो आपकी घर की मंदिर है, देखिए अगर आपकी मंदिर अलग है, जहाँ आपकी बेडरूम है या आपकी डाइनिंग हॉल है, तो अगर उससे अलग है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पर्दा लगाएं। लेकिन अगर आपके घर के अंदर मंदिर है तो पूजा करने के बाद उसमें पर्दा लगा कर ही रखिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण बात है, जो आपके माता पिता हैं या जो आपके पूर्वज हैं जो गुजर चुके हैं, उनका फ़ोटो कभी भी अपने मंदिर या नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए। अगर आपको उनका फ़ोटो लगाना है तो ये बेहतर होगा कि घर के साउथ वेस्ट में रखें या साउथ की दीवार पर ही लगाएं। देखिए क्या होता है कि जब भी आप अपने पूर्वज या कोई भी फ़ोटो पूजा स्थान पर रखेंगे या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे तो वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। तो अपने पूर्वज का एक्टिवेट होना, उसमें एनर्जी आना, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये कोशिश करें कि पूजा घर में अपने पूर्वज का फ़ोटो ना रखें। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भगवान शिव को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं। भगवान चीज़ों को कुछ चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए, वो भी चढ़ा देते हैं। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि भगवान शिव को क्या आपको नहीं चढ़ाना है। सबसे पहली बात, भगवान शिव को हल्दी ना चढ़ाएं। अगर आपको हल्दी चढ़ाना भी है तो शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। उसका शिवलिंग का जो एक बेदी होता है उस पर आप लगा सकते हैं, और ना ही शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यह आप ध्यान रखें कि शंख से कभी भी शिवलिंग पर आपको जल नहीं चढ़ाना है, अन्यथा आपका पूजा निष्फल हो जाएगा। शिव जी को केतकी का फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है, तो बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी के पत्ते, हल्दी, केतकी का फूल, केवड़ा का जल ना चढ़ाएं तथा शंख से शिव जी का अभिषेक ना करें। तो ये आपको अवश्य ध्यान रखना है कि शिव जी पर कभी भी हल्दी, केतकी का फूल, केवड़ा का जल और शंख से शिव जी का अभिषेक ना करें। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को भी तुलसी ना चढ़ाएं। माँ दुर्गा को दुर्वा घास आपको नहीं चढ़ानी है, ये ध्यान रखें। सूर्य देव को भी शंख से जल अर्पित नहीं करना है। तो ये इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि भगवान शिव को क्या नहीं चढ़ाना है, माँ दुर्गा को क्या अर्पित नहीं करना है, भगवान सूर्य को भी शंख से जल अर्पित नहीं करना है। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आपको दोष लगेगा और आपकी पूजा निष्फल हो सकती है, आपकी जो कामना है वो पूर्ण नहीं होगी। अब पूजा में किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। कभी कभी आप जो पूजा करते हैं तो कोई ख़ास चीज़ है जो आप चढ़ाते हैं, उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि अक्षत, यानी पूजा में अखंडित चावल का ही प्रयोग करें, कोई टूटा फूटा चावल का प्रयोग आपको नहीं करना है। चावल चढ़ाने से पहले हल्दी से पीला करना शुभ माना जाता है। तो जब भी आप कोई चावल चढ़ाते हैं तो ये कोशिश करें कि आप उसको हल्दी से पीला कर लें। पूजा में पान के पत्ते के साथ साथ इलायची, लौंग, गुलकंद भी चढ़ाना चाहिए। ये पान के पत्ते में मोड़ करके अगर आप भगवान को चढ़ाएंगे तो ये आपके लिए बहुत उत्तम होगा। किसी पूजा में मनोकामना की पूर्ति के लिए अपनी इच्छानुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं और तथा दान भी करें। पूजन में जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर ना खिसकाएं। आसन अपने हाथ से ही खिसकाना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है कि मैं देखा हूँ कि जब भी आपकी पूजा की जो बैठने की आसन होती है, अगर आपको खिसकाना होता है तो आप अपने पैर से खिसका देते हैं। तो ये कोशिश करें कि जब भी आपको अपने आसन को खिसकाना है या इधर उधर करना है तो उसको अपने हाथों से ही करना चाहिए। अब जो गंगा जल है ये बहुत पवित्र माना जाता है। आप अपने पूजा स्थान में गंगा जल भी रखते हैं, लेकिन जो इसको रखने के तरीके हैं ये क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गंगा जल को सही तरीके से नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका पूजा या आपकी पूजा के घर में एक नेगेटिव एनर्जी डेवलप होगा और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो जो सबसे पहला नियम है, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अन्य अपवित्र मेटल के बर्तन जैसे एल्युमिनियम हुआ, लोहे की बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। महिलाओं तथा
पुरुषों को अपवित्र अवस्था में शंख नहीं बजाना चाहिए, इससे देवी लक्ष्मी घर से चली जाती है। तो ये आप कोशिश करें कि महिलाओं को कभी भी शंख नहीं बजाना चाहिए, और पुरुष जब अपवित्र हो तो उन्हें भी शंख नहीं बजाना चाहिए। मंदिर और देवी देवताओं के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अब जो पूजा के सामान, समय और क्या दिशा होनी चाहिए। देखिए, जो पूजा का सबसे उत्तम समय होता है वो होता है सुबह के 6 से 8 बजे के बीच में पूजा करना उत्तम माना जाता है। ये भी आप ध्यान रखें कि बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित ना करें। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। अपने मंदिर में उपहार में दी गई मूर्ति कांच, लकड़ी या फाइबर का मूर्तियाँ ना रखें। तो ये आप ध्यान रखिए, जब भी कोई उपहार में दी गई मूर्ति है उसको आप अपने पूजा घर में ना रखें, उसकी पूजा आपको नहीं करें तो अच्छा है। इसके साथ साथ कांच, लकड़ी या फाइबर की भी मूर्ति आपको नहीं रखनी है। तो ये कोशिश करिए जब भी कोई मूर्ति आप अपने घर में रखते हैं तो मेटल का होना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है, खंडित टूटी फूटी मूर्तियाँ अपने घर में न रखें। खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित माना गया है, इसकी पूजा अशुभ मानी जाती है। खंडित मूर्तियों को किसी वृक्ष या नदी के पास रखाएं। शिवलिंग भी खंडित नहीं होनी चाहिए, यह आप ध्यान रखें। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें और आभूषण भी ना रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ पूजा में आपको क्या खास अर्पित करनी है। देखिए, भगवान विष्णु को खुश करने के लिए पीले कपड़े और तुलसी अर्पित करें। तुलसी के पत्ते 11 दिनों तक वासी नहीं मानी जाती है, इस पर आप जल छिड़क कर अर्पित किया जा सकता है। तो तुलसी के पत्ते को आप बार बार चढ़ा सकते हैं, ये 11 दिनों तक इसको बासी नहीं माना जाता है। भगवान शिव को सफ़ेद वस्त्र और बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र 6 महीनों तक वासी नहीं माना जाता है। बेलपत्र पर जल छिड़क कर आप पुनः इसे चढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर आप चढ़ा सकते हैं। तो कमल का फूल माँ लक्ष्मी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप ये कोशिश करें कि कमल का फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखें कि रविवार के दिन आपको दुर्वा नहीं तोड़ना है। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए गए या तोड़े गए तुलसी के पत्ते भगवान को स्वीकार नहीं होते हैं, या ये भगवान के द्वारा स्वीकार नहीं होता है। इन बातों का आप ध्यान रखें। देवी देवताओं को बर्तन में फूल रखकर ही चढ़ाएं, फूल हाथ में रखकर ना चढ़ाएं। कभी कभी क्या करते हैं कि आप फूलों को अपने हाथ में रख लेते हैं और हाथ से ले लेकर आप भगवान को चढ़ाते हैं, तो ये आपको नहीं करनी है। फूल को किसी अच्छे बर्तन में रखें और वहाँ से फूल एक एक फूल लेकर के भगवान को चढ़ाएं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अब जो एक खास बात है कि किस भगवान की आपको कितनी बार परिक्रमा करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसमें भी गलती करते हैं तो आपकी कामना, आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। तो सबसे पहली बात, भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए आपको। श्री गणेश की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु जी की 4 परिक्रमा करना चाहिए तथा शिव जी की आधी परिक्रमा करें। तो जब भी आप मंदिर जाते हैं तो ये ध्यान रखें, जब भी आप शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं तो शिवलिंग की कभी भी पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, उसकी आधी परिक्रमा की जाती है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आपकी पूजा निष्फल हो सकती है। इसके साथ साथ पूजा के दौरान भी कुछ खास फायदे आपको हो जाते हैं। जब भी आप पूजा करते हैं तो आपको उसका एक इंस्टेंट फायदा होता है। जैसे घी का दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। सभी पूजा में पंचदेव की पूजा करते हैं, जैसे भगवान गणेश, भगवान सूर्य, शिव, विष्णु तथा दुर्गा की पूजन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आपके घर में सुख और समृद्धि मिलती है। अब इसके साथ साथ जो हमारे शास्त्र में ये लिखा है कि पूजा दिन में कितनी बार करनी चाहिए। देखिए, देवी देवता का पूजन दिन में 5 बार करनी चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे के बीच, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती करें। फिर सुबह 9 से 10 बजे के बीच दूसरी पूजा करना चाहिए। दोपहर में तीसरी बार का पूजन
और इस पूजन के बाद भगवान को आराम करवाना चाहिए। फिर शाम के समय 4 से 5 के बीच फिर से पूजन और आरती करें। उसके बाद रात को 8 से 9 के बीच पूजन आरती फिर आराम करवाएं। जिस घर में 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान की कोई कमी नहीं होती है। तो ये जो दिन में 5 बार पूजा करने के नियम है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन आप अगर कम से कम 1 बार भी पूजा करते हैं सुबह के समय में या शाम के समय में, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आजकल के समय में लोगों के पास उतनी वक्त नहीं है, लोगों का अपना काम होता है, नौकरी है, चाकरी है। तो ये कोशिश करें कम से कम 1 बार भी सुबह या शाम में आप अपनी पूजा पर अपना समय बिताएं। लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो मैंने आपको बताया कि पूजा की क्या खास नियम है, मैंने आपको बताया कि पूजा कैसी करनी है, दीपक जलाने के क्या नियम है, भगवान शिव को क्या नहीं चढ़ानी है, पूजा में किन बातों का ध्यान रखना है, पूजा घर में किन चीज़ों को रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपकी जो प्रार्थना है, जो आपकी इच्छा पूर्ति की जो प्रार्थना आपने भगवान से की है, तो ये इच्छा पूर्ति आपकी अवश्य पूरी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, ताकि वो भी जान सके कि पूजा का क्या नियम है। अगर वो भी पूजा करते हैं, उनकी जो कामना है पूर्ति नहीं हो पाती है, तो इन चीज़ों का लाभ उठा करके जो पूजा के खास नियम है वो अपने जीवन में भी उनकी जो कामना है वो उसका पूर्ति हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।